हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर सेकंड को, हमारे जो चैप्टर नंबर सेकंड है पॉलिनोमियल्स, उसको हमने कंप्लीटली कवर किया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिए। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर नंबर सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीटली आप लोगों को देखना है और 7 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को लेके जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप लोगों को के की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको एक जीरो पॉलिनोमियल का जो है वो 4 दिया हुआ है और पॉलिनोमियल आप लोगों का ये है। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि जीरो मतलब एक ऐसी वैल्यू, ये वाली वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम एक्स की जगह, वेरिएबल की जगह पुट करेंगे और हमारा पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसे ही हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी टॉपिक से। ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूं एंड स्टार्ट करते हैं यहां से। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो दिया हुआ है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वो एक जीरो दिया हुआ है, मतलब ये एक्स की वैल्यू, और पॉलिनोमियल आप लोगों को जो दिया हुआ है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस 8। यह आप लोगों का क्या है, पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आप लोगों को एक्स की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। सो पुट करते हैं, ये लीजिए, एक्स की जगह 4 पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस के रख दिया, और एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे, माइनस का 8 और जीरो है, इसलिए वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। ओके, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस ये 4 इंटू के कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, या के इंटू 4 लिख दीजिए, एक ही बात है, 4 के कर देते हैं इसको, माइनस 8 और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब 16 में से 8 माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी प्लस की, क्योंकि 16 बड़ा है, और माइनस में 4 के और इक्वल टू जीरो। ये 4 के जो आप लोगों को माइनस का दिखाई दे रहा है, इधर आगे किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एंड इधर आप लोगों का 8 पड़ा है। अब ये 4 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, सो इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में। सो 8/4 और इक्वल टू के। सो के की जो वैल्यू है आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 का डिवाइड 8 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। एंड के की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों के पास, 2 आ रही है। कितनी वैल्यू, 2, पॉजिटिव 2। एंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, ए वाला ही। कितनी वैल्यू है, 2 है, पॉजिटिव की है। यही आप लोगों का इस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का जो है वो आंसर है। एंड अब आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, तरीका आप लोगों के सामने है। सो इसी मेथड से आप लोगों को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, सेम टू सेम, वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 रखा था, अभी आप लोगों को 4 की जगह कितना रखना है, माइनस का 1 रखना है। एंड पॉलिनोमियल ये आप लोगों के पास है, क्या की वैल्यू निकालिए, चेक कीजिए इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो आप लोगों का आंसर बनने वाला है, और कमेंट करके मुझे बताइए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये लीजिए, इस थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब हम थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। देखिए, आप लोगों को दिया हुआ है इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप लोगों को जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। सबसे पहली वैल्यू, पहले वाली जो वैल्यू है 4, वो आप लोगों का अल्फा प्लस बीटा है, और वो कितनी है, 4 है। सेकेंड जो आप लोगों को सेकेंड वैल्यू दे रखी है वो आप लोगों की अल्फा इंटू बीटा है, और वो वैल्यू आप लोगों की 1 है। इन दो वैल्यूज के थ्रू आप लोगों को पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से हमारा कौन सा ऑप्शन होने वाला है। सो जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने बहुत बार कहा था, जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतना जल्दी याद हो जाएगा। सो ये वही फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की, और बहुत इजी वे से आंसर आएगा। देखिए किस तरीके से, एक्स स्क्वायर की जगह स्क्वायर पड़ा ही है, एक्स प्लस जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। सो 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, सो ये वाली वैल्यू हमारा आंसर बनने वाली है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, आप लोगों के सामने ऑप्शन पड़ा है, क्वेश्चन पड़ा है, बोलिए कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 सेम मैच कर रहा है। बी वाला क्वेश्चन हमारा जो है वो, बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इजी है कि नहीं, है ना इजी। बहुत बार चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के जो है वो एग्जाम में आने के, तो जरूर इसको ट्राई कीजिए। एंड जब मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो करके ट्राई करना है। अभी करके ट्राई कीजिए। सबसे पहली वैल्यू जो √2 आपको दे रखी है वो अल्फा प्लस बीटा की है। सेकंड वैल्यू जो 1/3 आप लोगों को दे रखी है वो आप लोगों की किसकी है, अल्फा इंटू बीटा की है। और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का जो है वो आंसर होने वाला है। कमेंट में जरूर जो है वो लिख के बताइए। ओके, प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है,
यहां आप लोगों को पिछली बार वाले क्वेश्चन की तरह अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा न दे करके आप लोगों को अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज जो है वो यहां पर प्रोवाइड की गई है। लिखा हुआ है इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर जीरोस जो है पॉलिनोमियल के, जो कि हम अल्फा और एक बीटा लेते हैं, वो आप लोगों को 4 और -2 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग, समझ रहे हो तुम। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। सो लिख लेते हैं अपन, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। अगर ये दोनों वैल्यूज इस तरीके से हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। एंड अभी हमने डिस्कस किया फॉर्मूला क्या है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें पुट कीजिए एंड आंसर निकालिए, बहुत इजी होने वाला है। देखिए किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 हो जाएगी, ठीक है, और इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 और इंटू बीटा की वैल्यू कितनी -2। अब दो साइन साथ में नहीं आते ना, सो वैल्यू यहाँ पे अपन किसमें रख देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। ओके, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन पड़ा है, 4 में से 2 आप लोग जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास x रह जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, और प्लस और माइनस ये साइन मल्टीप्लाई होकर साइन किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। सो गैस कीजिए आप लोगों का कौन सा जो है आंसर होने वाला है, सी या डी, बोलिए कौन सा आंसर है, डी सी वाला जो है वो ऑप्शन आप लोगों का क्या होने वाला है, ये आंसर होने वाला है। सी वाला क्वेश्चन, सी वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत बार पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से जो है देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिए, ठीक है। और जब मैंने आपको करवाया है सो एक क्वेश्चन देना तो बनता है, ये लीजिए, ऐसा कर लेंगे आप। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे? चलो मैं करके दिखाता हूं। थोड़ा सा फर्क यहाँ पे जीरोज ही दिया हुआ है, बट फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो गई है। इस फॉर्म को इजीली एंड बहुत इजी तरीके से जो है वो अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो तरीका क्या हो सकता है, वो आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। देखिए स्टूडेंट्स, यहां आप लोगों को अल्फा और बीटा ही दिया हुआ है, क्योंकि जीरोज आप लोगों को अल्फा और माइनस का जो है वो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। If the zeros of polynomial are 4 and -2, so पहली वैल्यू जो हमारी अल्फा की है वो कितनी है 4 है, एंड बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है -2 है रेस्पेक्टिवली। सो आपने वो क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, बट पॉलिनोमियल की फॉर्म उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से वो होनी चाहिए। अब एक तरीका ऐसा हो सकता है, हम इस तरीके से पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लें, फिर उसको स्प्लिट करके उसकी फॉर्म इस तरीके से बना दें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह से, बट बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास एग्जाम में। तो इसका सिंपलेस्ट वे जो आप लोगों को निकालने के लिए है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस अल्फा एंड ब्रैकेट में x माइनस बीटा। ये हमारा वो फॉर्मूला है जो हमें पॉलिनोमियल का ही है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। इसी फॉर्मूले में आप लोग जो है वो इनको पुट करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू को, एंड इजी गोइंग आप लोगों का आंसर मिलेगा। किस तरीके से, देखिए यहां पे x पड़ा ही है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, सो माइनस में 4 आ जाएगा, एंड x माइनस बीटा की वैल्यू कितनी -2 है, सो -2 पुट कर देंगे। सो यहां पे आपका x -4 हो जाएगा एंड यह हो जाएगा आपका x +2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और 2। बोलिए कौन सा इसका आंसर है, बोलिए कौन सा इसका आंसर है। इसका आंसर हमारा कौन सा आंसर है, ये वाला डी, ये जो बी वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का आंसर है। x -4 एंड x +2 आप लोगों का आंसर होने वाला है, बी वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट होने वाला है। ओके, इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। फॉर्मेट याद कर लीजिए, इस फॉर्मेट में आप लोगों को रखना है और बहुत इजी गोइंग तरीके से आप लोगों को जो है वो आंसर मिलेगा। अब जब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने की एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकता हूं। स्टार्ट कीजिए, लास्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन रख रहा हूं, 7th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, एंड इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, आंसर देना है। गेस व्हाट, कौन सा इसका आंसर होने वाला है, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, इंटरेस्टिंग रहा आप लोगों के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आगे आने वाले कई ऐसे वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, आप लोगों की एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों के फ्रेंड्स जो हैं उन फ्रेंड सर्कल में जरूर जो है वो शेयर कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए मैं फिर कहूंगा आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।